पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान चरम पर है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी पारा नंदीग्राम में हाई है, क्योंकि जो नंदीग्राम में होगा वही बंगाल में भी होगा। आज नंदीग्राम में प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे नंदीग्राम में प्रचार खत्म हो गया। अब 1 अप्रैल को नंदीग्राम में भूमिपुत्र और भूमि कन्या में एक को चुनना है। नंदीग्राम का मुकाबला इतना रोचक है कि ममता बनर्जी पिछले 4 दिनों से नंदीग्राम में ही हैं और अगले 2 दिन भी वहीं रहने वाली हैं। बंगाल के नक्शे में अगर देखेंगे तो नंदीग्राम इतना छोटा नजर आएगा कि आप एक बार में सही से बता भी नहीं पाएंगे कि ये जगह कहां है। लेकिन कुछ ही किलोमीटर में फैला नंदीग्राम बंगाल का फैसला करने वाला है, क्योंकि जो नंदीग्राम जीतेगा वही बंगाल जीतेगा। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। अब से 36 घंटे बाद नंदीग्राम जो फैसला करने वाला है, उस फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए आज एक ओर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में थे, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी चोट लगे हुए पैर के साथ नंदीग्राम की गलियों में घूम रही थी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम के यहाँ पर भांगाबेड़ा में पहुंचती है, शहीद बेदी पहुंचकर जो है यहाँ पर माल्यार्पण करती है, क्योंकि जिन लोगों की जान गई थी पुलिस फायरिंग में नंदीग्राम में, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो है यहाँ से रोड शो शुरू हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर जाएगा रोड शो, और ये काफिला जो है आप देखिए यहाँ पर तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से व्हील चेयर के माध्यम से पद यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये लंबा जो है 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और खत्म होगा सोनाचूड़ा में। ये तस्वीर नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो की है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी समर्थक ही दिखेंगे। यही वजह है कि अमित शाह बड़े भरोसे से कहते हैं कि नंदीग्राम से तो बीजेपी ही जीतेगी। क्या उम्मीद लग रही नंदीग्राम में? हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत तय करने के लिए आज बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, तो ममता ने व्हील चेयर पर पदयात्रा की। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए ममता बनर्जी ने आज टोपी पहन रखी थी। पदयात्रा के दौरान उन्हें जहां भी मौका मिल रहा था, बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी पर करारा हमला कर रही थी। অনেক আন্দোলন করেছেন, ভূমি আন্দোলনে আপনারা ইতিহাস তৈরি করেছেন, আপনারা এই পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের দীক্ষিত করেছেন। আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমি নিজের ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আন্দোলন অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারা আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। नंदीग्राम से चुनाव बेहद चुनौती भरा है, इसलिए ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से लगातार नंदीग्राम में डटी हुई है। भले ही चोट लगी हो, लेकिन लगातार पदयात्राओं के साथ जनसभाएं कर रही है। आज भले ही 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन आगे की रणनीति के लिए काम करेगी, जहां पर बूथ तक वोटरों को लाया जाएगा। ये तस्वीर नंदीग्राम की एक रैली के दौरान की ही है। ममता बनर्जी को यहां मंच पर भाषण देना था। उसी दौरान ममता बनर्जी ने थोड़ा समय निकालकर मोबाइल देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक ममता बनर्जी मोबाइल खंगालती रही। हो सकता है प्रचार के साथ साथ ममता वोटिंग के दिन की रणनीति भी तैयार करने में लगी हो, क्योंकि 1 अप्रैल तक ममता बनर्जी यहीं है।
एक और ममता को रणनीति भी बनानी है, तो बीजेपी की रणनीति नंदीग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की है। शायद इसीलिए आज रोड शो के दौरान अमित शाह रथ से उतरकर आम लोगों से भी मिलते दिखे। एक खीरे वाले की दुकान में गए, कुछ बात की और वापस शुवेंदु के लिए प्रचार में लग गए। जबकि दूसरी ओर ममता बनर्जी को पदयात्रा के दौरान तो जय श्री राम के नारों का सामना करना पड़ा। जिस पर ममता बनर्जी को आज फिर गुस्सा आया और नारे लगाने वालों को उन्होंने घटिया कह दिया। সকালে কয়েকটা চ্যাংড়া স্লোগান দিচ্ছিল আমায় দেখে, আমি বললাম হরিদাস খায় না মাথায় দেয়, এদের দিকে তাকানোই খারাপ, তাকাতে নেই। नंदीग्राम में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने जब ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने ये कहा था कि वो ज़्यादा नहीं आ पाएंगी, लेकिन कड़े मुकाबले के वजह से ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम में बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल को जहां नंदीग्राम अपना फैसला सुनाएगा वो 2 अप्रैल को बोलेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि जो भी नंदीग्राम से जीतेगा वो बंगाल को जीतेगा। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीदार के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को जो फैसला होने वाला है उसका आधार क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस की माने तो खेला होगा, बीजेपी की समझें तो जय श्री राम से काम बनेगा। लेकिन नंदीग्राम के समीकरण और उनका इतिहास क्या कहता है? नंदीग्राम की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट से समझिए। यही नंदीग्राम की असली तस्वीर है। एक और टीएमसी का खेला होबे पर भरोसा है, तो बीजेपी जय श्री राम के भरोसे ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही रोक देना चाहती है। इन नारों के बीच नंदीग्राम के इतिहास को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि नंदीग्राम के इतिहास से ही यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए बड़ा संकेत मिल सकता है। अगर हम पिछले 5 चुनावों के नतीजे देखें तो जो नंदीग्राम में चुनाव जीतता है बंगाल में वही राज करता है। 2001 और 2006 में नंदीग्राम से सीपीआई की जीत थी। 2 बार बंगाल में लेफ्ट की सरकार सत्ता में आई। 2009 के उपचुनाव में टीएमसी ने लेफ्ट से नंदीग्राम छीन लिया और फिर बंगाल से वामपंथियों का सफाया शुरू हो गया। 2011 और 2016 में टीएमसी ने नंदीग्राम से बड़े अंतर से जीत ली। लेकिन इस बार मामला अलग है। ममता और शुवेंदु दोनों ने नंदीग्राम में पूरा जोर लगा दिया है। तो सवाल यह है कि नंदीग्राम अब किसे चुनेगा? ये समझने के लिए नंदीग्राम के 2 पुराने चुनावों को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। 2011 में नंदीग्राम में जब चुनाव हुए तो टीएमसी को 60.17%, लेफ्ट पार्टी को 34.75% और बीजेपी को 3.39% वोट मिले। 2016 में जब शुवेंदु अधिकारी खुद चुनाव में उतरे तो ये टीएमसी और मजबूत हो गई। टीएमसी को 66.79%, लेफ्ट को 26.49% और बीजेपी को 5.32% वोट मिले। लेकिन जिस शुवेंदु अधिकारी से टीएमसी मजबूत हुई वो अब बीजेपी में है। इसीलिए आंकड़ों में भले ही बीजेपी कमजोर दिख रही हो, लेकिन जमीन पर वो मजबूत है। दादा जीतना है नंदीग्राम में, दादा जीतबे, दीदी की করবে বুড়ি ও ঠ্যাং নিয়া চলবে নন্দীগ্রাম থেকে দূর হবে। दीदी के दरकार नहीं नंदीग्राम में। परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल देख लिया दीदी को, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर रहा है।
आंकड़ों को देखें तो नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम हैं। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर में 1,51,000 वोटर हिंदू हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। नंदीग्राम आंदोलन में हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे। इस आंदोलन में दोनों समुदाय एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का माहौल बन गया है, जहां एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ हिंदू है। नंदीग्राम में मुस्लिम वोट अब तक कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट और कभी टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में कई सांप्रदायिक घटनाओं के कारण नंदीग्राम में ध्रुवीकरण भी देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी हिंदू वोट बैंक के सहारे नंदीग्राम में टीएमसी से मुकाबला कर रही है, तो वहीं टीएमसी कुछ हिंदू तो कुछ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे शुवेंदु को हराना चाहती है। कैमरामैन एस जयदीप और सूरज के साथ